माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, हम दो बार इन लोगों के साथ हुए, लेकिन इनको सुधारने का प्रयास किया, इनको चाहा कि एक अच्छे नेता बन जाएं, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बने, लेकिन ये लोग लूट की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इन लोगों को लूट में ही मन लगता है, तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर किया गया। अब जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो अभी सदन चल रहा है, तो सदन में जनता की बातों को रखनी चाहिए, तो सदन को छोड़ करके अब मैदान में जाके माई बाप कर रहे हैं। कोई माई बाप कोई बचाने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, बिहार में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद की विधायक, संदेश से विधायक हैं, आरा में पड़ता है, वहां की विधायक किरण देवी के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। सुबह से वो छापेमारी जारी है और उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मोदी जी भी 2 तारीख को बेगूसराय आने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री, और उसके पहले फिर से शुरू हो गई ईडी और सीबीआई की छापेमारी। तमाम जो विपक्ष में नेता हैं, आखिर काहें चुनाव आते ही शुरू करा देते हैं आप लोग? क्या ये लोग गलती नहीं किया है क्या? अरुण यादव की छवि क्या है? अरुण यादव जी को किस केस में सदस्यता गई है पता होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होते ही रहती है भाई। जो गलत लोग हैं, जो दागी लोग हैं, जो अपराधी है, उस पर तो कार्रवाई होगी ही। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होती रहती है। ये इससे चुनाव का क्या मतलब है? ये चुनाव का मतलब नहीं है। आरजेडी वाले तो कहते हैं कि बस आप लोग सीबीआई ईडी बस यही आपके घर के तोते पाले हुए हैं, जब मर्जी भेज दो। देखिए, सीबीआई और ईडी स्वतंत्र संस्था है और जिनके पास, जिनके यहाँ जांच हो रही है, जांच चल रही है, आप बताइए उनकी छवि कैसी है, वो लोग किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की करतूत किया है। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होती रहती है। वो उसमें ना कोई दल है ना कोई व्यक्ति की बात है। वो ऐसे लोग जिन पर आपराधिक छवि, आपराधिक घटनाओं की आरोप हो, वैसे लोगों पर तो जांच चलती रहती है और चलते भी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि कोई जो अपराध करने वाले बचेंगे नहीं, जो गलत करने वाले हैं वो नहीं बचने वाले हैं। तो पहले भी कहा है जो अच्छे लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो गलत करने वाले लोग हैं उनको कोई बचाएगा भी नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देख लीजिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर 17 महीने में अपनी यात्रा पर, विकास यात्रा पर निकल रहे हैं, और भीड़ भी आप देख रहे हैं, बीजेपी घबराई हुई है इस पर। भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराएगी? अभी सदन का सत्र चल रहा है, तो सदन का सत्र छोड़ के तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, गाँव गाँव माई बाप कर रहे हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो माई बाप करते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तो केवल परिवार की बात करते हैं। इन लोगों को जब सत्ता से बाहर जाने लगे तो जनता के जाके माई बाप करेंगे, हमको सत्ता छीन लिया। अरे क्यों छीना गया? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, हम दो बार इन लोगों के साथ हुए, लेकिन इनको सुधारने का प्रयास किया, इनको चाहा कि एक अच्छे नेता बन जाएं, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बने, लेकिन ये लोग लूट की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इन लोगों को लूट में ही मन लगता है, तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर किया गया। अब जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो अभी सदन चल रहा है, तो सदन में जनता की बातों को रखनी चाहिए, तो सदन को छोड़ करके अब मैदान में जाके माई बाप कर रहे हैं। कोई माई बाप कोई बचाने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, बिहार में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जब सत्ता में रहते हैं तो परिवारवाद करते हैं, और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो समाजवाद करते हैं। सच्चाई यही है कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो विपक्ष पर हमला करती है, और विपक्ष जब सत्ता में आता है तो अपने सामने के विपक्ष पर हमला करता है। तेजस्वी यादव भी शायद वही कर रहे हैं, लेकिन उनके करने का तरीका इस बार बड़ा आक्रामक है, और भाजपा को कहीं ना कहीं वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना हमने दिखा दिया, और इस बार बिहार की जनता भाजपा यानी कि एनडीए को सिखा देगी। अब देखना यह है कि 24-25 दोनों में चुनाव है, बिहार की जनता का क्या फैसला आता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।